अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर रहकर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है? इस लाइसेंस को हासिल करने के तरीक़ेकार क्या है? ये किस सूबे से, किस ज़िले से मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसकी फ़ीस कितनी है? जिन लोगों के पास सऊदी अरब, दुबई या दुनिया के किसी भी मुल्क का लाइसेंस है, क्या वो भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और इस ड्राइविंग लाइसेंस के फ़वाइद क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? इन सारे सवालात का जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो गौर से सुनिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये मुफीद मालूमात दूसरों तक पहुँचाइए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर तकरीबन 120 मुल्क जिनके अंदर अमूमन हम लोग जाते रहते हैं, यूरोप के, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका या मिडल ईस्ट जितनी भी रियासतें हैं, 120 मुल्क के अंदर आपका ये लाइसेंस जो है वो काबिल इस्तेमाल होगा। आप कानून के मुताबिक जो है ये लाइसेंस उन ममालिक के अंदर चला सकते हैं। जो लोग वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं या दीगर इससे मिलते-जुलते जो है वो वीज़े होते हैं, उनके लिए आप इस लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स जो है वो बरतानिया में जाते हैं, किसी भी जगह स्टडी पे जाते हैं, उनके लिए ये बड़ा जो है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो शनीद में आया है कि वहाँ जो फ़ीसेज़ हैं वो भी आपको उनमें भी छूट मिलेगी। और दूसरे नंबर पे जब आपने उस मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो ये इंटरनेशनल लाइसेंस आप दिखाएंगे उनको, तो जो कुछ क्लासेस होती हैं वो कोई ना कोई जो छूट है वो आपको इसमें ज़रूर मिलेगी, यानी कि इस तरह का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है अगर आप परमानेंट किसी मुल्क में जाकर स्टे करते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस लाइसेंस को कैसे हासिल किया जाए? इस लाइसेंस को पहले नंबर पे सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस इंटरनेशनल लाइसेंस को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करता नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। वो बेशक किसी भी सूबे का हो, पंजाब का हो, पख्तूनख्वा का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का हो। अब ये हासिल कैसे होगा? आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां से आपने अपना लाइसेंस बनवाया था, जो रेगुलर लाइसेंस पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाया था, उसी जगह जाकर आपने जस्ट फीस जमा करवानी है। कोई इसकी ट्राई नहीं होगी, कोई इसका टेस्ट नहीं होगा, कोई इसका मेडिकल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उस जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का, उसके बिहाफ पे जस्ट आपने फीस जमा करवानी है, अपने पासपोर्ट की एक कापी देनी है, अपने नाइकॉप की कापी देनी है, यानी अपने शनासी कार्ड की कापी देनी है और फीस जमा करानी है। 3 साल के लिए ये आपका लाइसेंस जो है आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि क्या वो लोग जो बैरूनी ममालिक के लाइसेंस जिनके पास है, किसी के पास सऊदीया का लाइसेंस है, दुबई का है या बरतानिया का है, कनाडा का है, अमेरिका का है, यूरोप की किसी रियासत का या व्हाटएवर किसी भी कंट्री का है, क्या वो लोग इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका होना ज़रूरी है। ये जो मैंने चंद दिन पहले देखा एक वीडियो फेसबुक के ऊपर, पंजाब के किसी इलाके से, कि एक नौजवान के पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस था और वो ट्रैफिक हलकार से ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा कर रहा था कि मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा चालान क्यों काट रहे हैं? तो भाई ये कोई तरीकाकार नहीं है। जब आप अपनी रियासत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क के कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क जो है वो दूसरा आपके मुल्क को कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्या सऊदी अरब या दुबई के अंदर आकर जब आप पाकिस्तान का लाइसेंस दिखाते हैं तो ये लोग आपको छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो आपका जो दुबई का लाइसेंस है आप उससे इंडोर्स करवाएं, आप उसे रजिस्टर करवाएं और वो रजिस्टर करवा के अगर वो इदारे एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो आप उसके लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान का लें। शायद आपको ट्राई ना देनी पड़े, आपको जो है वो मेडिकल टेस्ट ना देना पड़े, लेकिन आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुल्क को बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं दें, आपके पास यूरोप के लाइसेंस हैं, बरतानिया के हैं और आप बोले जी हमारे पास तो बाहर के लाइसेंस हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? पाकिस्तान एक रियासत है, एक मुल्क है, यहाँ का अपना आइन है, अपना कानून है। मैंने और आपने सबसे पहले इसको फॉलो करना है, तो लोग हमें तस्लीम करेंगे, लोग हमें फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर पे एक और सवाल है कि कौन बंदे जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं और ये कब जो है इसकी यानी कि जब आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है उसके कितने अरसे के बाद अप्लाई आप कर सकते हैं? तो भाई आप दूसरे दिन ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिला, बल्कि कार्ड नहीं भी मिला, अगर ई लाइसेंस ही ऑनलाइन शो होना शुरू हो गया है तो वो ई लाइसेंस का प्रिंट कीजिए, जो फॉर्म है आगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का वो अटैच कीजिए, पासपोर्ट की कॉपी अटैच कीजिए, नई कॉपी कीजिए। 6000 इसकी फीस है 3 साल के लिए। तो आप जो है वो सबमिट करवाइए अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी ट्रैफिक का जो ऑफिस है जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं,
तो आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ज़रूर मिल जाएगा। ये लाइसेंस लेके आप 120 कंट्री के अंदर जहाँ मर्जी विजिट पे जाएँ, किसी फैमिली वीज़ा पे जाएँ, किसी बिज़नेस वीज़ा पे जाएँ, आप आगे जाके चला सकते हैं। जिन लोगों को वहाँ जाके परमानेंट बेसिस पे जिन लोगों ने रहना है, कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा है, तो वो भी मैं इसमें कोई अपनी तरफ से कोई 100% बात नहीं कर रहा, लेकिन सुनने में आया है कि कई ममालिक जो हैं वो इस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बिहाफ पे आपको जो वहाँ की क्लासेस हैं, लाइसेंस तो आपको वहाँ का लेना पड़ेगा, वो क्लासेस वगैरह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगी। ये उन लोगों के लिए जो परमानेंट वीज़े पे जा रहे हैं। तो ये एक मुफीद मालूमात थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो जो बात करते हुए मुझसे रह गया हो, आप अपना वो सवाल जो है मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे किसी और मुफीद और मालूमाती विलाग के साथ।